एक लड़का मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। फिर वो एक दिन कमाने के लिए शहर चला जाता है और शहर में जब वो एक दिन टहलता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां रेड लाइट एरिया बोला जाता है, जहां वैश्याओं के कोठे थे। अब वो लड़का उस जगह पर जब पहुंचता है तो देखता है कि खिड़कियों से ऐसी श्रृंगार किए हुई लड़कियां झांक रही थीं और इशारा कर करके लोगों को अपनी तरफ बुला रही थीं। और वो लड़का जब देखता है उन लड़कियों को तो देखता क्या है कि वो लड़कियां इतने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थीं, इतने छोटे कपड़े पहने हुए थीं कि कोई भी पुरुष अगर उनकी तरफ देख ले तो वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, उनकी तरफ खींचा चला जाए। और जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता था वो सभी को इशारा करके अपने पास बुलाती थीं, अपने पास टाइम बिताने के लिए। वो लड़का भी अकस्मात एक दिन उसी कोठे पर पहुंच जाता है और एक लड़की उसे इशारा करके अपने पास बुला लेती है। फिर वो लड़का उस कोठे पर पहुंचता है और कोठे पर जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक नहीं वहां 20 लड़कियां खड़ी थीं, लेकिन छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थीं, श्रृंगार किए हुई थीं। और वो लड़का उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था कि पुरुष देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, उनकी तरफ खींचा चला जाए। वो इस टॉप में, इस मॉडल फैशन में रहती थीं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ही। इधर लड़का जब पहुंचता है तो उन सभी लड़कियों को देखता है, लेकिन कोई भी लड़की को वो पसंद नहीं करता। तभी अकस्मात वो उन लड़कियों को देख ही रहा था, तभी पीछे से एक लड़की एंट्री करती है वहीं पर, और उस लड़की पर जब उसकी नजर पड़ती है तो वो लड़का एकदम से चौंक जाता है, हक्का बक्का रह जाता है और देखता ही रह जाता है। इधर वो लड़की भी उस लड़के को जब देखती है तो वो भी एकदम से परेशान हो जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आखिर उस लड़के की, वो लड़की कौन थी जो एक दूसरे को देख करके ऐसे भावुक हो गए थे, इतने अजीब तरह से देखने लगे थे और परेशान हो गए थे। तब वो लड़का कुछ नहीं कहता है, केवल दूसरी लड़कियों को पसंद करने की बजाय वो उसी लड़की को पसंद करता है जो सबसे लास्ट में आई थी, और उस लड़की को ले जाकर के कमरे में बैठ जाता है क्योंकि उसने किसी और लड़की को पसंद नहीं किया था, केवल उसी को पसंद किया था। और फिर जब कमरे में ले गया तो उससे फिर वार्तालाप होने लगी और फिर वो लड़का पूछता है कि आखिर तुम इस कोठे पर आई तो आई कैसे। वो लड़की कोई और नहीं थी, उसी लड़का की बहन थी, और वो उस अपनी बहन को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाता है। और फिर अपनी बहन से कमरे में ले जाकर के पूछता है कि या बहन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई, क्यों आई, और फिर तुम यहाँ से कब से रह रही हो यहाँ पर। वो लड़की अपने भाई को देख करके और उसकी बातों को सुन करके वो अपने भाई की कौली भर लेती है और फपक फपक करके रोने लगती है। रोती तो वो बहुत बुरी तरह से है, लेकिन इस बात का भी उसे डर था कि कहीं हमारे रोने की आवाज़ अगर बाहर किसी ने सुन ली तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और फिर ये लोग हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए वो इस हिसाब से रो रही थी, रो तो बहुत करुणा विलाप से रही थी। और तब उसका भाई उससे ढंढस बंधाता है, धीरज बंधाता है कि बहन रो ना, अब सब समाधान हो जाएगा, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तुम परेशान मत हो, बस 1-2 दिन की बात है। फिर वो लड़का अपनी बहन के साथ क्या करता है और उसकी बहन उसके साथ क्या करती है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक लड़का अपनी परिवार की गुजर बसर करने के लिए वो शहर चला आता है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में आकर के एक सर्रापे की दुकान पर रहने लगता है। सर्रापे की दुकान पर जब वो रहते रहते काफी समय बीत जाता है, तब वो सर्राप का जो मालिक होता है दुकान का, सर्रापी, वो उस लड़के को मेरठ भेज देता है, क्योंकि उसकी एक दुकान मेरठ में थी तो वो दूसरी दुकान पर मेरठ में भेज देता है। कहता है कि तुम उस दुकान पर चले जाओ, कोई जरूरी काम है। अब वो लड़का बस से जब स्टैंड पर जाकर के उतरता है और फिर वहां से टहलता हुआ जब आगे को बढ़ता है, सर्राफ मार्केट में जो रास्ता जाने के लिए थी वो एक कबाड़ी मार्केट से होकर के गुजर रही थी। तब वो लड़का उसी कबाड़ी मार्केट से होकर के गुजर रहा था, और उसी कबाड़ी मार्केट में रेड लाइट एरिया थी जहां वैश्यावृत्ति हुआ करती थी। अब वो लड़का जब वहां पर पहुंचता है
कबाड़ी मार्केट में रेड लाइट एरिया में, तब वो देखता है कि नीचे दुकानें बनी हुई हैं और उन दुकानों के ऊपर कमरा बने हुए हैं, उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। उन खिड़कियों से लड़कियां झांक रही हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं सेक्सी टॉप के, और लोगों को इशारा करके अपने पास बुला रही हैं। तब वो लड़का देखता है तो सोचता है क्यों ना मैं भी इनके पास जाऊं। लेकिन तभी एक लड़की आती है बहुत सुंदर, और वो एक पर्ची उस खिड़की से नीचे गिरा देती है। अब वो लड़का उस पर्ची को उठा करके पढ़ता है तो उस पर्ची में लिखा होता है कि आज शाम को रात 8 बजे तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम टाइम बिताएंगे। अब वो लड़का ये सुनकर के खुश हो जाता है, वो पर्ची को पढ़ करके खुश हो जाता है और फिर अपने मालिक से कह देता है कि आज नाइट में मैं 8 बजे कहीं जरूरी काम से जा रहा हूं, आज मैं आ नहीं पाऊंगा। अब वो अपनी दुकान से छुट्टी ले लेता है और वो इंतजार करने लगता है कि कब शाम हो और कब मैं उस लड़की के पास पहुंचूं। अब रात्रि के 8 बजते हैं, तब वो लड़का उसी कोठे के पास पहुंच जाता है, उसी कमरे के नीचे खड़ा हो जाता है और वहां अनेक लड़कियां खड़ी हुई थीं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। शॉर्ट कपड़े पहने हुए थी, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी, कोई कोई लड़की तो 19 से ज्यादा छोटे कपड़े पहने हुए थी, जो कि पुरुष उसे देख लेता तो देखता ही रह जाता, उसकी तरफ से नजर नहीं हटाता, क्योंकि उनका ये काम था लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बुलाना, ज्यादा से ज्यादा अपना धंधा करना, ये उनका बिजनेस था। अब वो लड़का उन लड़कियों को सबको देखता है, तभी बहुत सारी लड़कियां थीं, तभी वही लड़की अकस्मात आ जाती है जिसने पर्ची डाली थी और उसमें लिखा था कि रात 8 बजे तुम आ जाना। अब वो लड़का उस लड़की को जैसे ही अंदर जाकर के देखता है कोठे में, जब अंदर पहले तो उसने खिड़की से देखा था तब देख नहीं पाया था, और जब वो अंदर पहुंचता है और अंदर पहुंच करके उस लड़की की जब सूरत को देखता है तो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, चौंक जाता है। और वो लड़की उस लड़के को जब देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा दंग रह जाती है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, परेशान हो जाती है। तब वो लड़का उन सभी लड़कियों को डिसाइड नहीं करता, उनमें से एक लड़की उसे चुननी थी जितनी लड़कियां थीं, लेकिन वो उन सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है और उसी लड़की को सिलेक्ट करता है। वो लड़की कोई और नहीं होती है, वो लड़की उसी की बहन होती है। वो सोचता है कि अगर मैं किसी और लड़की के साथ अगर जाऊंगा तो ये जो मेरी बहन है इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं मिल पाएगी कि आखिर ये मेरी बहन इस कोठे पर आई तो आई कैसे, और इसे कौन लाया, और ये कब से यहाँ रह रही है, आखिर क्या मजबूरी बनी थी। इसलिए वो अपनी बहन को सिलेक्ट करता है और कमरे में लेकर के चला जाता है, और इधर जब कमरे में लेकर के पहुंचता है तो फिर अपनी बहन को वहीं बिठा लेता है। लेकिन उसकी बहन जो थी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि वो शॉर्ट कपड़े पहने हुए थी। तभी वो एकदम से कमरे में पहुंचते ही पूरे कपड़े पहन लेती है, सूट सलवार पहन लेती है, अपने तन को ढक लेती है अपने भाई के सामने, और सामने बैठ जाती है और बैठ करके अपने भाई से वार्तालाप करने लगती है। तब उसका भाई पूछता है कि बहन ये बताओ कि तुम यहाँ कब से आई और कैसे आई और क्यों आई। तब वो अपने भाई की बात सुनकर के शर्म महसूस करती है और रोने लगती है और अपने भाई के गले से लिपट जाती है और कहती है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बचा लो, यहाँ से ले चलो। एक एक दिन मेरा एक एक बरस के समान कट रहा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरिंदगी होती है। उसका भाई कहता है बहन परेशान मत हो, लेकिन मुझे तुम ये बता दो कि आखिर तुम यहाँ आई तो आई कैसे। तब वो रोने लगती है और तब वो कहती है कि भाई मैं एक दिन कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी एक कार मेरे पास आकर के रुकती है और वो कार वाले देखते हैं कि मेरे आसपास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। तब वो मुझे जबरदस्ती उठा करके अपनी कार में डाल लेते हैं और मैं चीखती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ। वो कोई कपड़ा मेरे मुंह पर रख देते हैं और फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ। फिर मुझे पता नहीं कि ये लोग मुझे कहाँ ले गए, कहाँ इन्होंने उतारा था या नहीं उतारा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं इसी कोठे पर इसी कमरे में पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता ये कहाँ से लाए। और जब ग्राहक मेरे पास आए, इन्होंने मेरे पास ग्राहक भेजे, मेरे साथ गलत कार्य का प्रयास किया, मैंने विरोध किया, तो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा, बहुत ज़्यादा परेशान किया, टॉर्चर किया। ये कह करके वो अपने भाई की कॉली भर करके और बुरी तरह से फक के रोने लगती है। लेकिन वो ये सोच रही थी कि अगर ये आवाज़ कहीं बाहर चली गई तो इन लोगों को पता चल गया तो फिर ये
बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर। यह सोच करके वो बिलक बिलक के रो तो रही थी, लेकिन अपनी आवाज बाहर तक ना जाए इस हिसाब से रो रही थी। अब उसका भाई सोचता है कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1-2 दिन में यहाँ से निकालने का प्रयास करूंगा। ऐसी बातें चल रही थी, तभी उस कोठे की एक लड़की दरवाजा खटखटाती है और वो लड़की अंदर से दरवाजा खोलती है। तो दूसरी लड़की जब कमरे में पहुंचती है तो उन दोनों को देख करके बड़ी असमंजस में पड़ जाती है। वो लड़की कहती है कि जरूर कोई बात गड़बड़ है, कोई लड़की ग्राहक के पास इस हिसाब से नहीं बैठेगी जैसे कि तुम बैठी हुई हो, और तुम आराम से ऐसे बैठी हुई हो जैसे मालूम पड़ता है कि तुम्हारे ये कोई फैमिली सदस्य है, तुम्हारे कोई परिवार का है, कोई भाई बंधु है। तुम पूरे कपड़े में हो, शॉर्ट कपड़े तुमने उतार दिए, जो मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले कपड़े थे वो कोई भी कपड़ा तुम पहने नहीं हो, आखिर बात क्या है। तब वो लड़की रवीना कहती है, जिसका नाम रवीना था, वो कहती है कि बहन देखो, तुम हमारी बात किसी से मत कहना, ये मेरा भाई है, वास्तविक मेरा भाई है और हमें बचाने के लिए आया है। तब वो कहती है, तब तो मैं बाहर जाकर के जरूर कहूंगी कि तुमने अपने भाई को बुलाया और यहाँ से तुम जाने वाली हो। तब उसका भाई कहता है कि देखो तुम भी मेरी बहन हो, तुम अगर मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा, तुम किस स्थिति में यहाँ आई हो। तब वो लड़की इस बात को सुनकर के शांत हो जाती है, सोचती है कि चलो मैं यहाँ से निकल जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो उसी समय वहां से चला तो जाता है, लेकिन वहीं पर एक लड़का था जो चाय बेचता था, चाय का ठेला लगाता था, उससे उस लड़के की दोस्ती हो गई थी, जान पहचान हो गई थी। तब वो उससे कहता है सारी बात कि इस कोठे पर मेरी बहन है और ऐसे ऐसे आ गई है, अब मुझे यहाँ से निकालना है, बताओ क्या करें। तब वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर के चलता हूँ, वहीं से तुम्हारी मदद हो सकती है। तब वो लड़का उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर के वो पूरी हकीकत बताता है और FIR दर्ज कराता है। उसके बाद में पुलिस एक टीम गठित करती है और टीम जब पूरी फोर्स के साथ उस कोठे पर आती है, चारों तरफ से उस कोठे को घेर लेती है। पुलिस फोर्स उन सभी लड़कियों को वहां से आजाद कराती है जो लड़कियां वहां फंसी हुई थी और वहां से निकलना चाह रही थी। उन सभी को पुलिस बड़ी अच्छी तरह से निकालती है। फिर वो लड़का अपनी बहन को लेकर के पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां से अपने गांव फोन करता है और उसकी जो बहन थी वो सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन थी। फिर वो उन्हें सूचित करता है कि तुम्हारी लड़की कोठे से मैं निकाल करके ऐसे ऐसे लाया हूं, वो पूरी बात बताता है। तब उसके माँ बाप भी आ जाते हैं दूसरे दिन के लिए पुलिस स्टेशन में और वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। फिर वो लड़की जो रवीना थी वो मीडिया वाले को पूरी हकीकत बताती है कि हम कैसे कैसे इस कोठे पर आए थे और कैसे हमारे भाई ने हमें आजाद कराया था। इस तरह से वो लड़कियों को सभी को उस कोठे से आजाद किया गया और उस कोठे को सील कर दिया गया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि भाई चाहे चचेरा हो, चाहे सगा हो, चाहे सौता हो, अगर वो अपने मन से दिल से अगर बहन को बहन मानता है तो वो हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा होगा। ये कहानी सुनाकर के किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद केवल ये है कि भाई के लिए जब बहन राखी बांधती है तो भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वो वचन देता है कि बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा। और वास्तविक बहन बहन होती है, चाहे मुंह बोली हो, चाहे सगी हो, चाहे चचेरी फुफेरी कैसी भी हो, लेकिन बहन तो बहन होती है और हमेशा भाई बनने का फर्ज निभाना चाहिए, बहन की रक्षा करनी चाहिए। हमेशा बहन पर अगर कोई मुसीबत आए, परेशानी आए तो भाई को पहाड़ के समान खड़ा होकर के अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए। साथियों, ये कहानी पेपर के माध्यम से सोशल मीडिया पर बड़ी जोरों शोरों से वायरल हुई थी और चारों तरफ इसकी चर्चाएं चलने लगी थी कि एक भाई ने अपनी बहन को कोठे से किस तरह से बचाया था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।